हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं जीआरबी टेरिया बायोलॉजी। आज के इंफॉर्मेटिव क्लास में हम लेकर आए हैं आंख से अधिक मात्रा में पानी क्यों गिरता है, वाटरिंग या टीयरिंग प्रॉब्लम क्या है। हमारा जो आंख है यह मुख्यतः स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, पूरी तरह से गोल होते हैं, लेकिन पलक से ढके होने के कारण यह कॉनिकल शेप दिखाई पड़ते हैं। जो यह रंगीन भाग है आंख का, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसके अंदर लेंस होता है और जो पूरा सफेद भाग है, इस सफेद भाग को स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा 6 पेशियों से जुड़ा होता है और ये 6 पेशियां हमारे आंख को गति प्रदान करते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने के लिए यह पेशियां रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें ऑब्लिकस और इरेक्टस पेशी प्रमुख होता है। आंख में 24 घंटा आंसू का निर्माण होता है। 24 आवर आंसू जो हैं लैक्रिमल ग्लैंड में बनते हैं। यहाँ पर एक आंसू की ग्रंथि होती है और इस आंसू के ग्रंथि में आंसू का निर्माण होता है, लेकिन बना हुआ आंसू हमेशा ही आंख से बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यह आंसू हमारे आईलिड से होते हुए आते हैं और यह डक्ट सिस्टम में प्रवेश करते हैं। यहाँ देखिए पेंटा नामक छिद्र है, पेंटा नामक छिद्र से होते हुए यह कैनाल कुली में आते हैं। ये जो नली है ना, इसको कैनाल कुली कहते हैं और कैनाल कुली से होने के बाद यह आते हैं लैक्रिमल सेक में। यहाँ लैक्रिमल सेक से होते हुए चले आते हैं नेजो लैक्रिमल डक्ट में और नेजो लैक्रिमल डक्ट जो है यह खुलता है नेजो फेरिंजियल डक्ट से होते हुए हमारे गले में। यानी कि बना हुआ आंसू डक्ट सिस्टम से होते हुए हमारे गले में चला आता है। तो फिर आप सोच रहे हैं कि तो सर बाहर आता कब है और क्यों आता है। इसके 3 कंडीशन है। देखिए, एक कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जब हम इमोशंस में हो जाते हैं, जब भावुक होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अधिक मात्रा में आंसू बनते हैं और उतना अधिक मात्रा में बनता है जितना हमारा डक्ट सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर सके। जब एब्जॉर्ब नहीं करता है तब वह आंसू के रूप में आंख से बाहर निकलने लगते हैं। जब आप खुशी के इमोशंस में हो या कोई दुखद समाचार सुन लिए हो, तो उन दोनों कंडीशन में आपका जो लैक्रिमल ग्लैंड है अधिक मात्रा में आंसू बनाता है। परिणाम स्वरूप आंख पूरा भर जाते हैं और वह आंसू के रूप में बाहर आते हैं। तो यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक इमोशंस है जो अपने आप कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि आई इन्फेक्शन, आंख में इन्फेक्शन होना, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या फिर ट्रैकोमा, ब्लीफराइटिस या कंजंक्टिवाइटिस जैसा इन्फेक्शन अगर आपके आंख में हो जाए तो उस समय आपका आंख सूज जाता है, पूरा इन्फ्लामेशन हो जाता है आंख में और चुभने लगता है और उसी समय अधिक मात्रा में आंसू बनते हैं और वह पानी के रूप में बाहर निकलता है। इसमें होता क्या है कि जब आपको कंजंक्टिवाइटिस हो जाए तो आंख के ऊपर एक परत होता है कंजंक्टिवा का लेयर, वह कंजंक्टिवा का लेयर इन्फेक्टेड हो जाता है, सूज करके थोड़ा बाहर की ओर जाता है, फूल जाता है, जिससे यहाँ जो नली है पेंटा के छिद्र, यहाँ देख रहे हो पेंटा लिखा हुआ है, तो पेंटा के जो छिद्र है यह थोड़ा सा बंद हो जाता है या हट जाते हैं। परिणाम स्वरूप आंसू उसमें प्रवेश नहीं करता है और वह पानी के रूप में बाहर निकलते रहता है। तो ये कंडीशन हो गया इन्फेक्शन वाला। यदि आपको इन्फेक्शन भी नहीं है तो फिर भी अगर वाटर बाहर आ रहा है तो इसके अलग कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। लेकिन जब आपको इन्फेक्शन है तो उस समय आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर्स आपको आई ड्रॉप टैबलेट के द्वारा कुछ 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। यानी कि इन्फेक्शन वाले कंडीशन में आप 1 से 2 सप्ताह में क्योर हो सकते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि जब इन्फेक्शन नहीं है फिर भी पानी बाहर आ रहा है आंख से, वह हो सकता है ट्यूबल ब्लॉकेज। तीसरा कंडीशन है ट्यूबल ब्लॉकेज। ये जो डक्ट सिस्टम है इसमें ब्लॉकेज आ जाता है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप पेंटा नामक छिद्र, यह पेंटा नामक छिद्र हमारे आईलिड में होता है। कहाँ होते हैं? आईलिड में। अब कभी कभी यह पेंटा कोलैप्स कर जाता है, बंद हो जाता है। अब इधर से आंसू आ रहे हैं तो आईलिड से होकर के आएंगे और आईलिड से आने के बाद पेंटा में प्रवेश करना चाहेंगे, लेकिन पेंटा बंद है तो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे बल्कि बाहर आने लगेगा। इसे टेस्ट कैसे किया जाए कि पेंटा बंद है कि नहीं? तो डॉक्टर से जब आप मिलेंगे तो डॉक्टर माइक्रोस्कोप के सहायता से आसानी से देख लेते हैं कि पेंटा बंद है कि नहीं, और उसे फिर एक नीडल के सहायता से ओपन किया जा सकता है, ओपन कर देते हैं। तो एक सरल कहिए कि ट्रीटमेंट है जिसमें आप क्योर हो सकते हैं सिर्फ
हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि कैनाल कुली का ब्लॉकेज होना। ये नली है कैनाल कुली, कैनाल कुली कभी कभी ब्लॉक कर जाता है, तो यहाँ पर वाटर इधर से तो आएंगे लेकिन बाहर इधर की ओर नहीं जा पाएंगे, पूरा अंदर पुनः बैक कर देंगे, या इधर से भी वाटर आ रहा है तो पुनः बैक कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, ब्लॉक कर गया है। या कभी कभी एक ही ब्लॉक करता है। तो एक ब्लॉक करने के बाद होते क्या है कि बहुत ही धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद यहाँ से वाटरिंग होते रहेगा, आपको आंख से पानी गिरते रहेंगे। इसको चार्ज करने के लिए डॉक्टर जो है सिरिंजिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। एक मेथड होता है सिरिंजिंग मेथड। सिरिंजिंग मेथड में होता क्या है कि डॉक्टर इधर से सिरिंज के द्वारा पानी डालते हैं, सिरिंज लगा के इसमें और पानी डालते हैं। यदि यह ब्लॉक है तो पानी अंदर नहीं जाएगा, और यदि यह वाला ब्लॉक है तो पानी हो सकता है कि इधर से रिवर्स कर जाए, समझ रहे हैं। तो पारा पारी दोनों में एक एक करके सिरिंज के माध्यम से पानी डाला जाता है, और पानी अगर बैक कर रहा है तो उससे पता चलता है कि कौन सा कैनाल कुली डक्ट जो है वह ब्लॉक कर गया है। फिर उसको सिरिंजिंग मेथड से ही ओपन किया जाता है, या तो ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ये एक दूसरा कंडीशन था कैनाल कुली का ब्लॉक होना। तीसरा क्या है कि नेजो लैक्रिमल डक्ट जो है, ये नेजो लैक्रिमल डक्ट भी ब्लॉक हो सकता है। तो जब नेजो लैक्रिमल डक्ट ब्लॉक होगा तब अगर आप सिरिंजिंग मेथड लगाएंगे तो वहां पर पानी इधर से और इधर से डालेंगे तो चलाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद पूरा लैक्रिमल सेट भर जाएंगे और फिर वहां पर के जो एरिया है सूज जाएगा। यहाँ पर आप पकड़ के देखिए, आंख के पास जहाँ चश्मा लगाते हैं दोनों तरफ छोटा छोटा गड्ढा महसूस होगा। उस गड्ढे को हम कहते हैं लैक्रिमल बोन, और लैक्रिमल बोन के अंदर जो गड्ढा है उसमें रहता है लैक्रिमल सेक। तो जैसे ही लैक्रिमल सेक में पानी जमा हो जाएगा तो थोड़ा सा फूल जाएंगे, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सूज जाएगा, और सूजने के बाद पेन भी हो सकता है, पेन धीरे धीरे दर्द भी महसूस होगा। तो उस समय जब डॉक्टर को आप दिखलाएंगे, जब नेजो लैक्रिमल डक्ट यदि ब्लॉक कर गया, यहाँ पर सूजन आ गए हो और पानी आंख से लगातार गिर रहा हो, तो उस समय आप डॉक्टर को जब दिखलाएंगे तो डॉक्टर वहां पर एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट को हम लोग कहते हैं DCR, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। यह एक प्रकार के ऑपरेशन है जिसके द्वारा नेजल लैक्रिमल ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है। इस तरह के समस्याएं बच्चों में भी होते हैं। आप देखे होंगे कि जो माताएं हैं वह बच्चों को तेल मालिश करते समय नेजल पार्ट को पूरा ऐसे रब करती हैं। इससे क्या होता है कि नेजल जो ब्लॉकेज है लैक्रिमल डक्ट में, उसमें ब्लॉकेज की समस्याएं नहीं आती हैं। साथ ही साथ साइनसिस की समस्याएं भी बच्चों को नहीं होता है। यदि आप प्रतिदिन 2 से 3 मिनट कान के पीछे ऐसे रब करते हैं तो आपकी जो मेमोरी पावर है वह भी बढ़ेगा, और दूसरा कंडीशन है कि सुनने की समस्याएं नहीं होगी, यानी बहरापन भी धीरे धीरे कम हो सकता है प्राइमरी स्टेज में। मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी स्टेज में यह सुधार हो सकते हैं। तो इस तरह से आज हम आंसू आने की समस्याएं, आंख से पानी आने की जो समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डालने का प्रयास किए हैं। कभी भी आपको अगर समस्या होता है तो आप फौरन डॉक्टर से मिलने का प्रयास करें।